जय हिंद भाई सभी को। कैसी चल रही है पढ़ाई? पिछली 3 प्रूविंग देख ली? तो भाई हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अपनी डेरिवेशन वाली जो सीरीज चल रही थी उसमें आज हम लोगों को बहुत खतरनाक फॉर्मूला पढ़ना है और वो खतरनाक डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला, इसको लेंस मेकर ने इसको दर्द मेकर कहना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा दर्द देता है। प्रूव करके क्या लाना है? 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ध्यान से समझना, ये डेरिवेशन तुम्हारे पूरे सब्र का इम्तहान ले लेगा। ठीक है, सब्र नहीं खोना है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। बात समझ में आई? देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, एक ऐसा लेंस लिया जिसमें 2 पृष्ठ और उन पृष्ठों के बीच की दूरी है t, या फिर ये हम कह दें कि लेंस की मोटाई कितनी है? t। जो ये पृष्ठ तुमको AB दिख रहा है इसकी हमने वक्रता त्रिज्या मान ली r1 और CD वाले की वक्रता त्रिज्या क्या मान ली? r2 मान ली। अपवर्तनांक हमने मान लिया क्या? n। तो अगर ANG बराबर n है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना मान लिया हमने? n। तो अगर उल्टा करें तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, भैया प्रकाश की उत्क्रमणीयता पड़ी थी, ANG बराबर 1/GNA, तो GNA बराबर 1/ANG आएगा और ANG की जगह, अरे GNA बराबर क्या हो गया? 1/ANG, और ANG की जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो GNA की वैल्यू क्या हो गई? 1/। अब भाई हमने यहां पर एक वस्तु क्या ले ली? A। क्या ले ली? A। अब A से चली किरण, ध्यान से देखना भाई, किरण चली, अभी गोले उत्तर पृष्ठ से अपवर्तन में प्रतिबिंब बना के आ रहे हैं हम लोग। वैसे ही इसने भी इस इमेज का बना दिया प्रतिबिंब। भाई इसको सिकोड़ा ऐसे करके, ये सिकोड़ दिया। अब अच्छा, इसको जाना किधर है? अगर ये वाला पृष्ठ ना होता तो ये किरण जाके यहां मिल जाती, जाके ऐसे, ये अगर ये वाला पृष्ठ ना होता। क्यों? इस पृष्ठ के होने की वजह से, भाई देखो थोड़ा सा अलग से समझा रहे हैं, वो चित्र हम खराब नहीं कर रहे, अलग से। जैसे ये है, ये लेंस, ये अब यहां से आई किरण, ये यहां पे हम अभिलंब डाल दें, ये हमने अभिलंब डाल दिया। जब प्रकाश किरण वायु से कांच में जाएगी तो क्या अभिलंब की ओर नहीं झुकेगी? बिल्कुल झुकेगी। ले, अभिलंब की ओर झुक गई। अब बताओ इस किरण को किधर जाना है? इधर जाना है, ऐसे। अगर ये पृष्ठ ना होता तो ये किरण यहां जाके मिलती। बात को ध्यान से समझना। लेकिन जब ये पृष्ठ आ गया, अब देखो माध्यम बदला, और जैसे ही माध्यम बदला तो तुरंत फिर से अपवर्तन होगा। अब बताओ क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी? ये है कांच, ये है वायु। जब सघन से विरल की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। देखो जाना किधर था? इधर की तरफ, इधर की तरफ। अभिलंब की ओर झुकना इधर की तरफ, लेकिन दूर हटना इधर की तरफ। तो अभिलंब से दूर हटेगी ना, तो ये किरण कहां आके आ जाएगी? इधर। बात को समझना, इधर को अगर करेंगे तो वो अभिलंब की तरफ झुकेगी, इधर की तरफ कर रहे हैं तो वो अभिलंब से दूर हट रही है। तो अगर पृष्ठ ना होता तो ये कहां मिलती? यहां मिलती। क्या रियल में मिल रही है? नहीं ना, प्रतीत हो रहा है। तो ये हम प्रतीत हो रहा है, तो इस प्रतीत को हम ऐसे लगा दे रहे हैं। इस पृष्ठ के कारण ये कहां पर आ गई? यहां पर। तो बताओ इस A का प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहां पर बनेगा। प्रतिबिंब को हमने बोल दिया B। लेकिन अगर ये पृष्ठ न होता तो कहां बनता? यहां पर। या फिर अगर हम
सीधी भाषा में कहें तो इसका एक्चुअल प्रतिबिंब कहां बन रहा है? ये बन रहा है, इसका प्रतिबिंब ये बन रहा है। ये किसका प्रतिबिंब है? इसका। और ये किसका? हाँ, दो पेड़ हो तो ये किसका प्रतिबिंब है? ये वाली वस्तु का। तो जब प्रतिबिंब वस्तु का काम करने लगे दूसरे प्रतिबिंब के लिए, जब कोई प्रतिबिंब दूसरे प्रतिबिंब के लिए वस्तु का काम करे तो उसे हम कहते हैं आभासी वस्तु। तो ये जो बी डैश पॉइंट माना है हमने, ये बी के लिए किसका काम करेगा? आभासी वस्तु का काम करेगा। किसका काम करेगा? आभासी वस्तु। सारा खेल इसमें इसी चीज का है कि जब ये वाला पृष्ठ नहीं होगा तो किरण कहां मिलेगी? बी डैश पे। जब ये वाला पृष्ठ होगा तो किरण कहां मिलेगी? बी पर। बात समझ में आई? बताओ, बी डैश बी के लिए किसका काम कर रहा है? आभासी वस्तु का काम कर रहा है। अब सारी दूरियां मान लेते हैं। क्या क्या? लेंस से असली वाले प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या माना हमने? v। ये प्रतिबिंब इसका है, ये इसके लिए आभासी वस्तु का काम कर रहा है, लेकिन है तो एक तरीके का प्रतिबिंब ही। तो इसकी दूरी हमने यहां से मान ली v डैश, और वस्तु की दूरी तो जानते ही हो भाई, u होती है। समझ में आया? ध्यान से समझना, ना है फिर से देखना। अच्छा बताओ, पूरे से ये दूरी है v, क्या सिर्फ CD पृष्ठ से इसकी दूरी कोई बता सकता है? भाई इतना v, इतना t, अगर v डैश में से t घटा दें तो क्या इतनी दूरी नहीं निकल आएगी यहां से लेके यहां तक? तो CD वाले पृष्ठ से b डैश की दूरी क्या निकल आई? v डैश माइनस t। अगर चित्र समझ में आ गया तो आधे से ज्यादा प्रूविंग हो गई। अब से दो स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, AB पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लगाना है, और फिर CD पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लगाना है। तैयार हो? चालू करें? चित्र समझ में आया? अब देखो AB पृष्ठ के लिए, इधर के बाद इधर लगा दें, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो पृष्ठ, कौन से पृष्ठ के लिए पहले लगा रहे हैं? AB के लिए। पृष्ठ AB के लिए अपवर्तन के सूत्र से बताओ, अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर। लगाओ 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 लगाओ, n अपॉन वी, n n n, बताओ कहां से कहां किरण जा रही? वायु से कांच, ए बी पृष्ठ के लिए। तो n की जगह क्या लिखेंगे हम? ए एन जी अपॉन v का काम क्या v कर रहा है? बोलो, ए बी पृष्ठ की इमेज कहां बन रही जाके? बी पे कि बी डैश पे? देखो, ए बी पृष्ठ द्वारा बनाई गई इमेज कहां बन रही है? ये कि ये? अरे यार ध्यान से बताओ, ये ए बी पृष्ठ है, बताओ ये इमेज कहां बना रहा था? यही तो बना रहा था। और यहां की ए बी पृष्ठ से दूरी क्या थी? v डैश थी। तो ए एन जी बटे v डैश माइनस 1 अपॉन यू। यू वस्तु की दूरी है, क्या वस्तु की दूरी u मानी है? हाँ u मानी है, बराबर ए एन जी माइनस 1 अपॉन आर। ए बी पृष्ठ की बोलो त्रिज्या क्या है? R1। यहां क्या रख दिया? R1। तो एन जी को हमने क्या माना? n रख दो। तो n अपॉन वी डैश माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू एन जी की जगह n माइनस 1 अपॉन में R1। ठीक, इसको कह दो समीकरण नंबर 1। एक बार पृष्ठ ए बी के लिए लग गया, अब लगा दो पृष्ठ सी डी के लिए। तो पृष्ठ सी डी के लिए बोलो किसके सूत्र से? अपवर्तन के सूत्र से।
ध्यान से लगाना, ध्यान से। जब सीडी पृष्ठ के लिए लगाएंगे तो बताओ किरण कहां से कहां जा रही है? कांच से वायु में जा रही है। तो यहां पर एन का काम मतलब कि अपवर्तनांक कौन सा लगाएंगे, वायु के सापेक्ष कांच का या कांच के सापेक्ष वायु का? किरण जहां से जाती है उसको पहले, जहां जाती है उसको बाद। तो ये तो हो गया एन अपॉन वी होता है, वी। बताओ पृष्ठ सीडी के लिए प्रतिबिंब का काम कौन कर रहा है? ये बी कर रहा है, पृष्ठ सीडी द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब बी है। बी की बताओ दूरी कितनी है? वी। तो GNA अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू वस्तु की दूरी। इस सीडी पृष्ठ के लिए बताओ वस्तु कौन सी थी? ये थी या ये थी? बताओ, बताया था अभी। शाबाश। वस्तु का काम कौन करेगा? बी डैश करेगा। बताओ बी डैश की इस पृष्ठ से दूरी कितनी है? अरे भैया, बी डैश से इस पृष्ठ की दूरी कितनी है? इतना पूरा वी डैश, इतना टी, तो यहां से यहां तक कितनी बची? वी डैश माइनस टी। शाबाश। तो 1 अपॉन वी डैश माइनस टी बराबर, अब क्या होता है? n माइनस 1 अपॉन आर। बताओ n का काम कौन कर रहा है इसमें? GNA माइनस में 1 अपॉन में सीडी पृष्ठ की त्रिज्या R2। वैल्यू रखते जाओ। बताओ GNA को क्या माना था हमने? 1 अपॉन n। तो GNA की जगह रख दिया 1 अपॉन n। पूरे के बटे में क्या चल रहा? v माइनस। अब ध्यान से समझो, ये लेंस मेकर सूत्र पतले लेंसों के लिए यूज होता है। किसके लिए? पतले लेंसों के लिए। अब अगर लेंस पतला है तो टी एकदम नगण्य हो जाएगा। तो लेंस पतला है तो उसकी मोटाई जरा सी होगी, तो हम यहां पर टी को मान ले रहे हैं नगण्य, क्योंकि लेंस कैसा है? पतला है। जब पतले लेंस की बात होगी तो टी कैसा हो जाएगा? नगण्य। और टी को नगण्य मानकर छोड़ने पर, छोड़ दो यहां से, टी छोड़ो, टी हटाओ, भगा भगा इसको, भाग। क्या बचेगा बोलो? 1 अपॉन वी डैश बराबर में बोलो क्या बचा? GNA की जगह क्या रखना है? 1 अपॉन एन माइनस 1 बटे में क्या चल रहा? R2 चल रहा। व्यवस्थित कर लो इसको, ये n नीचे आ जाएगा, ये n नीचे आ जाएगा, ले आओ। तो 1 अपॉन एन वी माइनस 1 अपॉन वी डैश बराबर, इसका देखो क्या करेंगे? एलसीएम लो, तो ये n इधर चला गया, तो 1 माइनस एन बटे में नीचे n बचा, NR2। एक काम करते हैं, n को भेज देते हैं इधर, सिर्फ n को भेजो, सिर्फ n को इधर। जब हमने, अब इधर कर रहे हैं, बस आने वाली है। जब हमने सिर्फ n को इधर भेजा तो दोनों में गुणा हो जाएगा। चलो कराओ। तो n अपॉन एन वी माइनस n अपॉन वी डैश बराबर, इधर सिर्फ क्या बचेगा? 1 माइनस एन अपॉन R2, क्योंकि n तो चला गया इधर, कुछ कट रहा है, n से n घट गया, क्या बचा? 1 अपॉन वी माइनस 1 n अपॉन वी डैश बराबर 1 माइनस n अपॉन R2। समीकरण नंबर 2। कुछ नहीं करना, आंसर आने वाला है, 1 और 2 को धर के जोड़ देना है, जोड़ दो। तो समीकरण 1 प्लस 2 जोड़ो। बताओ समीकरण 1 का LHS लिखो, n अपॉन वी डैश माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी माइनस n अपॉन वी डैश। ठीक, यहां तक आया? आगे बोलो इसका RHS क्या है? n माइनस 1 अपॉन R1।
तो n-1/r1 प्लस में क्या चल रहा, +1 - n/r2। ठीक, अब देखो कुछ कट रहा है, जो कट रहा है उसे काट दो। हमें तो दो चीजें, हमें तो एक चीज कटती हुई दिख रही है, n/v' से n/v' कट गया, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस तहस नहस। अब सही से लिख लो, 1/v को इधर लिख लें, लिख लो, तो 1/v - 1/u बराबर में क्या चल रहा। अच्छा, अगर हम इससे माइनस कॉमन करें, क्या कॉमन करें, माइनस, इससे देखना ध्यान से, इसी स्टेप में कर रहे हैं हम, इससे माइनस कॉमन करें, तो क्या ये n जो है वो प्लस का नहीं हो जाएगा, और 1 प्लस का है तो काय का हो जाएगा, माइनस का, और यहां पर क्या नहीं, हटाओ दूसरे स्टेप में करेंगे, इनको लो, ये क्या हो गया, चलो इसी में क्या लिखा है, n-1/r1, इससे माइनस चिन्ह कॉमन करो, जैसे माइनस कॉमन करा तो प्लस माइनस माइनस, अंदर क्या बचा, ये n माइनस का था, काहे में हो गया, प्लस में, 1 काहे का था, प्लस का, जब माइनस कॉमन करा तो काहे का हो गया, माइनस का, बटे में बताओ क्या चल रहा, r2, बस आ गया, 2 लाइन और बची, आ गया। इन दोनों से बताओ क्या कॉमन आ रहा, n-1 कॉमन आ रहा, 1/v - 1/u, n/1 कॉमन कर लो, अंदर क्या बचा, 1/r1 - 1/r2। देखो कुछ कुछ सेम लगने लगा, n-1 n-1 1/r1 1/r1 -1/r2, सिर्फ और सिर्फ इधर वाला नहीं आया। तो भाई यूवीएफ में संबंध पढ़ा था, 1/f बराबर 1/v - 1/u, 1/v - 1/u, क्या इसके जगह हम 1/f लिख सकते हैं, तो भैया लिख तो दिया था हमने शुरुआत में, शुरू हो गया, खत्म, यही तो लाना था। तो भाई ये है तुम्हारा लेंस मेकर फॉर्मूला, जिसका यूज हम लोग अगर दो पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या दे दी जाती हैं तो हम इस फॉर्मूले की मदद से लेंस बना लेते हैं। हम लोग नहीं, मतलब जो लेंस बनाते हैं चश्मे वाले। तो भाई देखो ये थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल थी, मजेदार प्रूविंग थी, ध्यान से समझने वाली थी, तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लेने वाली थी, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया, आ गई होगी प्रूविंग। तो मिलेंगे अब अगले डेरिवेशन में, तब तक के लिए जय हिंद बोल दिया करो यार।